Hi everyone, Mami Saxena from Deep Fog School of English Language, Kottinagar, Odisha. Today I'm talking about auxiliary verb am and is. You know, both are auxiliary verb. But here a question arises: why we use am with I and is with he? What is the mystery behind it? So, this mystery today I will clear it. Okay, so let's get started without wasting any time. ओके तो देन मैं आज जो मैं आप लोगों को जो चर्चा करने वाला हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ आज का जो वीडियो है ना, वो वीडियो है वो जो बनने जा रहा है, तो आपका जो आज क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो बार बार ये स्टूडेंट ये प्रश्न क्या करते थे कि सर ये बताया जाए कि आई के साथ एम ही क्यों आता है, इज क्यों नहीं आता। इज जो आता है, ही आता है, सी आता है ना, इट आता है, जो भी ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आते हैं उसके साथ इज ही क्यों आता है। तो ऐसे प्रश्न जो बार बार उठा करते थे, हमें लगा कि इस पे वीडियो बननी चाहिए। क्लासरूम में भी स्टूडेंट्स लोग पूछा करते थे, तो मुझे लगा कि नहीं बननी चाहिए। तो आज मैं वही समस्या को, यही रहस्य को लेकर मैं आप लोग के सामने आया हूँ। वैसे भी जब ये सिंटेक्स का पार्ट 1 स्टार्ट हुआ था, जिसमें इंट्रोडक्शन क्लास है ना, जो स्टार्ट ही वीडियो हुआ था, उसमें मैं इसकी चर्चा किया था है ना, और उसमें मैं मिस्ट्री भी रखा था कि बॉक्स बना करके है ना, आई को रखा था है ना, सेकंड प्लूरल सब्जेक्ट के बॉक्स में इसको रखा था और इसको घेर दिया था। उसके पीछे का भी कुछ रहस्य था। आज वही रहस्य आज एक क्लियर हो रहा है और आप जानने का प्रयास करेंगे और कि कैसे इस प्रकार से हुआ करता है कि आई के साथ एम ही क्यों, ही सी इट के साथ इज ही क्यों, तो आई के साथ इज क्यों नहीं और ही सी इट के साथ एम क्यों नहीं। हाँ, तो ये आज ये वीडियो में आज सीख जाएंगे। आज अच्छे तरीके से आपको सीखने का मौका मिलेगा, आप देखेंगे ध्यान। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि सबसे पहले मैं इसके बारे में प्रश्न लिखता हूं, है ना। क्या आप लोग का प्रश्न है, वो प्रश्न को लिख रहा हूं कि आई के साथ एम क्यों, इज क्यों नहीं। और दूसरा प्रश्न होता था, वह प्रश्न उठा करता था कि ही सी इट, क्या मैंने लिखा कि आई के साथ एम क्यों, इज क्यों नहीं। और अभी मैं लिख रहा हूं वो क्या है, ही सी इट के साथ इज क्यों, एम क्यों नहीं। ओके ना, यहां दो क्वेश्चन लिखा गया है, यानी दो क्वेश्चन लिखा गया है, अर्थात दो प्रकार के प्रश्न उठा करते थे। एक क्या उठा करते थे कि आई के साथ एम ही क्यों है, इज क्यों नहीं, क्योंकि आई तो फर्स्ट पर्सन होता है, सिंगुलर नंबर होता है, और थर्ड पर्सन भी जो होता है ही सी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आता है, दोनों में सिंगुलर, तो एक में एम क्यों और एक में इज क्यों। आज यही रहस्य से पर्दा उठने वाला है। आप बने रहेंगे वीडियो के साथ, अगर इसे छोड़े तो फिर समझेंगे नहीं, क्योंकि मैं बनावटी बात नहीं करता, है ना। ओके, अब ध्यान दें। तब ये जो प्रश्न है ना, अब ये प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे। अब कुछ पॉइंट को यहाँ चर्चा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जो सब जानते हैं आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं हो रही है। जो बड़ी बात होगी जो कुछ आपके सामने होगी, जैसा आप जानते हैं कि आई फर्स्ट पर्सन
सिंगुलर नंबर का करता है, या ये भी कह सकते हैं प्रोनाउन है। क्या कहेंगे, है ना। चलिए दूसरा लिखते हैं, ही सी इट, या कोई नाम एक ले लें, कोई एक नाम, चाहे वो व्यक्ति का हो चाहे वो वस्तु का हो, है ना। ये क्या होते हैं भाई, तो ये हो जाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। का करता और नॉन कितने तक रहेगा, है ना। इधर तो नॉन की है तो नॉन की चर्चा हो जाएगी। अब यहाँ देखेंगे, ये सब जानते हैं आप ना कि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है और ही सी इट कौन सी होता है, क्या होता है, ही सी इट क्या होता है, ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आता है। तो प्रश्न यहाँ क्या है, इस प्रश्न क्या उठा है, प्रश्न ये उठा है कि आई के साथ एम क्यों, आई के साथ इज क्यों नहीं, ही सी इट के साथ इज क्यों, एम क्यों नहीं। प्रश्न ये है, हम यहाँ ये समझाने का प्रयास करेंगे कि इसका रीजन क्या है कि आई के साथ केवल एम ही क्यों है, इज क्यों नहीं। ही सी इट के साथ, है ना, ही सी इट के साथ इज ही क्यों, है ना, एम क्यों नहीं। तो इसे जानने के लिए, इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। अब हम उसी मुद्दे पे आ रहे हैं, उसी नियम पे आ रहे हैं, इसको देख लेंगे। अब जो देखेंगे, कोरोना कोरोना सुनते सुनते थोड़ा माइंड सुस्त हो गया है। आज इसकी चर्चा मैं करता हूं, ये यहीं पे चर्चा कर देता हूं। आप देखेंगे, एम की चर्चा कर रहा हूं पहले, बहुत छोटा सा वीडियो है इसलिए ज्यादा मैं टेंशन लेके नहीं कर रहा हूं। एम एम मिटा ही देते हैं। मार्कर भी कभी कभी काम नहीं करता है। एम की उत्पत्ति एम की उत्पत्ति कहां से हुई, पहले ये जानते हैं। प्रश्न उठता है कि एम की उत्पत्ति कहां से हुई, है ना। तो एम की उत्पत्ति, ये जो एम देख रहे हैं ना, ये एम की उत्पत्ति ई आई एम आई या ए एस एम आई, है ना। क्या लिखा है, एमी, है ना, इमी एसमी, एमी इमी एसमी। ये जो देख रहे हैं ना, ये ग्रीक वर्ड है। ये कौन वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, यानी ग्रीक भार्ब से इसका उत्पत्ति हुआ है। अब यहां पे समझेंगे कि एमी और एसमी जो है ये क्या है। प्रश्न उठ रहा होगा कि ठीक है, ये जो एमी और एसमी से ये तो एम बना, इसकी उत्पत्ति हुई, लेकिन एमी और एसमी क्या है, तो ये जो देख रहे हैं ना, ये जो है ग्रीक वर्ब है। ये कौन वर्ब है, ये ग्रीक वर्ब है।
और ग्रीक वर्ब तो है। अब यहाँ एक और आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि जब ये वर्ब है तो एमी और एसमी का क्या अर्थ होता है? तब इसका अर्थ होता है टू बी। टू बी। आप प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की बात करें तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की बात है तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत ये आता है टू बी, टू हैव और टू डू। रिमेंबर, तो ये टू बी, ये एमी और एसमी का जो अर्थ होता है क्या होता है? टू बी यानी होना। आप लोग जानते होंगे ये टू बी का जो रूप होता है ना वो मुख्यतः 5 होता है, लेकिन ऐसे 7 होता है। एम, इज, आर, वाज, वर, बीन और क्या? बीइंग, है ना? ये क्या है? ये टू बी का रूप है। टू बी के अंतर्गत ये आते हैं और टू बी का मतलब यहां होता है होना। तो एमी और एसमी का अर्थ क्या हुआ? होना। टू बी होता है। और ये कैसा वर्ब है? कैसा वर्ब? तो ग्रीक वर्ब है। अब ये एमी के बारे में और जाने तो यहां लिखेंगे कि एमी और एसमी एमी और एसमी वर्ब का ही एक बदला हुआ रूप है। बदला हुआ क्या है? रूप है ना? और बदला हुआ क्या है? एमी और एसमी क्या है? वर्ब का एक बदला हुआ रूप है ना? आप ये जो देखिए एमी और एसमी क्या है? वर्ब का बदला हुआ रूप है ना? जो जिसका निर्माण थर्ड पर्सन, जिसका निर्माण मतलब वह रूप है जिसका निर्माण क्रिया से ही हुई है। और एमी और एसमी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का वर्ब होता है। यही बात गौर करना है कि जो एमी और एसमी जो देख रहे हैं ना, ये एमी और एसमी जो देख रहे हैं वो कैसा वर्ब होता है? तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का वर्ब होता है। कैसा वर्ब होता है जी? ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का वर्ब होता है। क्यों? आप कहिएगा कि डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं सर, है ना, कि वर्ब का ही एक बदला हुआ रूप है और इसको जब रूप बदल दिया तो आप कह रहे हैं कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का वर्ब है। तो ये डायरेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्यों बन गया? ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं है? जिस वर्ब से ये बना है ना, जिस ये वर्ब से बना ना, वो वर्ब भी फर्स्ट पर्सन से ही बना है ना। कैसा वर्ब से बना? ये फर्स्ट पर्सन है ना, जो फर्स्ट पर्सन के साथ जो आता है वो फर्स्ट पर्सन के जो क्वालिटी रखता है उसी प्रकार के ये वर्ब से ये बना है ना। और इसीलिए ये जो एमी और एसमी है वो फर्स्ट पर्सन क्या? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का वर्ब है। अभी बोला है कि बताया मैंने कि एमी और एसमी है जो फर्स्ट पर्सन का तो वर्ब है, लेकिन कैसा वर्ब है? तो ग्रीक वर्ब है।
कैसा वर्ब है? ये ग्रीक वर्ब है जिसका अर्थ होता है होना, टू बी। अब यहाँ पे गौर करने की बात है कि ईमी और इसमी है वो भी कहीं ना कहीं से बना है, कहीं ना कहीं किसी वर्ब का वर्ब का एक रूपांतरित रूप है, बदला हुआ रूप है ना। इसी प्रकार से एम भी जो है ना, एम भी जो है ईमी का और इसमी का बदला हुआ रूप है। अर्थात एम की उत्पत्ति किससे हुई है? ईमी और इसमी से हुई है। अभी मैं बोल रहा था, अभी मैं बता रहा था कि एमी और इसमी जो होता है वह फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का वर्ब है। सिंगुलर नंबर है ना, सिंगुलर नंबर का वर्ब है। जब ये सिंगुलर नंबर का वर्ब है ना, तो जो इससे उत्पन्न हुआ, कौन उत्पन्न हुआ? आई जो उत्पन्न हुआ, जब ये फर्स्ट पर्सन का वर्ब है और इससे जो उत्पन्न हुआ वो भी एम कौन सा पर्सन में रहेगा? फर्स्ट पर्सन में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। क्योंकि जब अगर हम कोई आम व्यक्ति की टाइटल की बात करते हैं है ना, अगर कास्टिज्म की भी अगर बात करें, करनी नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको समझाने के लिए अगर कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर जाति से संबंध रखता है तो उसका जो बच्चे होते हैं, अगला जनरेशन होता है, वो उसी कास्ट से संबंध रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं ना, है ना। अगर कोई क्षत्रिय है ना तो वो क्षत्रिय ही ना होगा, शूद्र तो नहीं हो जाएगा, नहीं ना होगा। तो वही बात है कि जब एमी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो इससे बनने वाला जो वर्ब एम आया वो भी कौन पर्सन का हो? कौन सा पर्सन का होगा? फर्स्ट पर्सन का। किसका होगा? फर्स्ट पर्सन का होगा, फर्स्ट पर्सन का होगा। कौन? एम किसका होगा? ये फर्स्ट पर्सन का होगा कि नहीं? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का होगा कि नहीं? क्यों होगा? ये एम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्यों हो गया? क्योंकि उसकी उत्पत्ति फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर के ईमी और एसमी से हुआ है ना। तो अब प्रश्न उठता है यहाँ पर कि अब इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे कि क्यों आता है आई के साथ एम। अभी देख लीजिए क्यों आता है, इसकी चर्चा मैं करता हूं। अभी मैंने बताया था कि एम जो होता है वह फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का कर्ता होता है, सिंगुलर नंबर का कर्ता होता है ना, सिंगुलर नंबर का कर्ता होता है। और एम भी क्या हो गया जी? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर का वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि एम की उत्पत्ति हुई ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर ईमी और एसमी से हुआ। ऐसे भी सिंटेक्स का नियम पढ़े हैं आप लोग, तो उसमें बताया गया कि कर्ता का रूप कर्ता जिस रूप में रहेगा उसी रूप का क्रिया लेगा, पढ़े हैं ना। तो जब ये फर्स्ट पर्सन आई है तो इसके साथ क्या आएगा? एम आएगा कि नहीं? देखिए तो दोनों का रूप मिलता है कि नहीं? एकदम मिलता है। ये भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, आई भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। यही कारण है कि आई के साथ एम आता है, एम आता है ना, इज नहीं। अब इज काहे नहीं आता है आगे की चर्चा करेंगे, है ना। तो आई के साथ एम आता है। अब जो चर्चा हम करने वाले हैं, अब आगे की बात जो करेंगे, अब हम ईज की चर्चा करने जा रहे हैं। अब जो देखेंगे ये ईज जो होता है ना, वो ईज क्या है, ईज की उत्पत्ति कहां से हुई?
है ना। तो ईज जो देख रहे हैं ना, ये ईज की उत्पत्ति एसटी और इष्टि से हुआ, एसटी और इष्टि से हुआ, है ना। इष्टि और एसटी से हुआ, है ना। ये भी इसमें जो है बहुत सारा मिक्स है, ग्रीक वर्ड भी है और इसमें से एक और कुछ भी आता है ना। तो ये जो है इसका भी जो अर्थ वही होता है, वो टू भी होता है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये टू भी होता है। और ये इष्टि जो होता है और इष्टि भी होता है, ये भी क्या है, ये क्रिया का बदला हुआ रूप है। ये कौन, वही ग्रीक का जो सेम है, ऊपर वाला जो है चर्चा हो रही है उसी चीज का है, खाली नाम बदल गया, एसटी और इष्टि हो गया, तो क्रिया का बदला हुआ रूप है ना। और ये दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के कर्ता, सिंगुलर नंबर के वर्ब होते हैं। ध्यान रखिए, अभी जो हम लोग एक कर रहे थे, एमी और एस्मी की बात कर रहे थे, तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का, लेकिन ये एसटी और इष्टि जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है। जब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का वर्ब है ना, तो इससे उत्पत्ति किसकी हुई, ईज की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई, एसटी और एसटी से किसकी उत्पत्ति हुई, ईज की उत्पत्ति हुई। तो जब एसटी और एसटी जो है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का वर्ब है, तो इससे जो उत्पन्न जो वर्ब होगा वो भी थर्ड पर्सन का होगा। अभी अभी मैंने समझाया कि अगर कोई क्षत्रिय कुल का में जो बच्चा जन्म लेता है, वो भी क्षत्रिय होगा कि नहीं होगा, होगा, है ना। वो शूद्र तो नहीं होगा, नहीं होगा। तो जब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का वर्ब है, तो इससे उत्पन्न होने वाली जो चीज होंगी वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये क्या है, यहाँ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का वर्ब है। तो आप यहाँ पे गौर करेंगे, अभी तो समझ में आ गया कि ईज कहां से उत्पत्ति हुई, तो एसटी और इष्टि से हुई। एसटी इष्टि क्या है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इससे उत्पन्न होने वाला जो ईज बना वो भी क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का वर्ब हो जाएगा। तो यही कारण रहा कि ही सी ईट के साथ ईज क्यों आता है, इसका जवाब अभी मिलता है आपको। तो ही, है ना, ही सी इट, ये तो सिंगुलर है। ये कैसा सिंगुलर है आप लोग सब जान रहे हैं, तो थर्ड पर्सन में आता है ये सब, है ना। पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, तो इसको करता करता जब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो इसके बाद आने वाली जो क्रिया होनी चाहिए वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। तो अब ईज की बात करें तो ये क्या लेगा, ईज लेगा। ईज क्यों लेगा, क्योंकि ईज का जो पर्सन है ना, यानी पहले हम ऐसे समझा दें, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, तो ईज क्या हो गया, ईज भी है क्या है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का वर्ब है। तो ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का वर्ब, और इसी या कोई एक नाम वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का करता है, करता हो गया। तो जब ये कर्ता और क्रिया का नंबर मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एसएसपीपी का अगर नियम को भी ध्यान रखें, अगर सिंटेक्स का ध्यान रखें, तो जिस रूप में करता रहता उसी रूप का क्रिया लेता है, लिया कि नहीं लिया। ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का करता। आप देखिए, अगर ईज के साथ अगर एम कर देते हैं, तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, इसकी उत्पत्ति तो किससे हुई है, एमी और एस्मी से होती है। ये कैसा पर्सन है, तो ये फर्स्ट पर्सन में आ जाता है, और ये कर्ता कैसा है, ये थर्ड पर्सन में है। तो दोनों का तालमेल बैठेगा क्या,
एम का तालमेल ही सीट के साथ बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, है ना। इसीलिए जिससे तालमेल बैठेगा वैसा ही भार लेगा, इसीलिए इज लेगा। वही बात हम कह सकते हैं कि आई के साथ इज हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आई जो है यह फर्स्ट पर्सन के करता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का करता है, और इज जो है इसकी उत्पत्ति इष्टि और एसटी से हुआ है, और ये थर्ड पर्सन का वर्ब है ना। और थर्ड पर्सन का वर्ब है तो दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठेगा, इसीलिए आई के साथ इज नहीं बल्कि आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एम का प्रयोग एनी इसमें से हुई है ना, लेकिन इज का प्रयोग इष्टि और एसटी से हुई है। यही इसका राज है, और इसी राज का पर्दा मैं उठाना चाहता था कि बार बार ये प्रश्न न उठे, है ना। अब यहाँ पर एक बात और मन में चलता होगा आप लोग को कि सर आई तो ठीक है, ये वो सिंगुलर है ना, लेकिन फिर भी कभी कभी ये प्लूरल वर्ब ले लेता है। हाँ, ऐसा होता है, यह बाधिक है। आई जो है ऐसे तो ये सिंगुलर करता है, थोड़ा सा इसकी चर्चा कर दे। सिंगुलर करता है ना, सिंगुलर है ना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का करता है, लेकिन ये जो है ना ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो ये सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लरल वर्ब भी लेता है। तो सिंगुलर वर्ब कहां कहां लेता है? एक तो प्रेजेंट टेंस में, कहां? प्रेजेंट टेंस में आपको, है ना, प्रेजेंट टेंस में ये लेता है मुख्यतः। अब लग रहा होगा कि पास्ट टेंस में भी लेता है, तो देखिए पास्ट टेंस की जहां तक सिंपल पास्ट की अगर बात करें, देखिए प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस टेंस और पास्ट टेंस ये दोनों में सिंगुलर वर्ब लेता है ना, सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन अगर हम कर दें, अगर और आ जाएं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएं, है ना, फिर आप क्या बोलता है, आप आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट की बात है ना। अब जब बात रहा पास्ट परफेक्ट, तो उसमें क्या है, हैड आता है, तो सिंगुलर और प्लुरल दोनों वर्ब में, दोनों रूपों में एक ही रहता है, चाहे करता कुछ भी रहता है, उसके साथ हम हैड का ही प्रयोग करते हैं, है ना। आई हैड, ही हैड, सी हैड, वी हैड, है ना, तो इसमें अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अगर हैव की बात होती है तो आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये जो आई है ना, ये नेचर में फॉर्म में, नेचर देखने में सिंगुलर रहता है, लेकिन कहीं कहीं वो सिंगुलर होते हुए भी वर्ब प्लुरल ले लेता है, जो कहीं ना कहीं अबाधिक लगता है। लेकिन इस पे भी चर्चा की जा सकती है, वीडियो बनाई जा सकती है हैज हैव को लेकर के। तो आज का मैं वीडियो बनाया हूँ इज और एम का, है ना। तो ये चीज है। अब जैसे मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लेगा, एम लेगा, सिंगुलर ही लेगा। प्रेजेंट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस की बात करें तो बाज, है ना, एम लेगा, है ना। अगर सिंपल पास्ट की बात करें तो सिंपल पास्ट में भी क्या है, सभी कर्ता के साथ एक ही रूप में आता है ना, तो एक कोई दिक्कत नहीं, है ना, सबके साथ भी टू आता है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी क्या आता है, इसके साथ क्या आता है, ये भी प्लुरल वर्ब ले लेता है, सिंगुलर करता है लेकिन प्लुरल वर्ब ले लेता है, गिवन ले लेता है ना। तो ये कहीं ना कहीं वो अबाधिक रूप से जुड़े रहते हैं। तो आज का ये वीडियो जो है ये मिस्ट्री एम और इस पर आधारित था, है ना। मैं सोचा कि इसको क्लियर कर दूं, तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में चर्चा करें, और अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।